देखिए, वायुमंडलीय दाब होता है सिंपल कि वायु का लगने वाला दाब। अब अगर आप इसको इस हिसाब से देखें कि ये एरिया है आपका, कोई हमने परख नली ली हुई है, कोई भी नली ली हुई है, उसके अंदर जो ये है, ये आपका क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है। अब दाब के लिए आपको क्या चाहिए, बल। क्षेत्रफल हमारे पास है, बल बटे क्षेत्रफल होता है आपका दाब। तो यहाँ पर जो वायु के कण हैं, जो वायु के कण हैं, बहुत ऊपर से वायु है हमारे, बहुत ऊपर तक वायु है, उस वायु के कण क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दबाव डालेंगे, बल लगाएंगे इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर। तो ये वायु के जो है कण दाब लगा रहे हैं, नीचे के बल लगा रहे हैं, क्षेत्रफल हमारे पास में है, तो वो क्या हुआ, वो आपका दाब। और वो वायु के अंदर वायु के जो कण है उनके कारण लगा है, तो वो होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब कितना होता है हमारे शरीर के ऊपर, अगर हमारा शरीर है, हमारा सर है, सर के ऊपर आप देखें बहुत ऊपर तक वायु है, और वो वायु का दाब जो होता है, आप मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर है हमारा शरीर, 15/15 हमारा सर जो होता है, ये मान लीजिए 15 सेंटीमीटर इस साइड, 15 सेंटीमीटर इस साइड। अगर हम उसका एरिया माने 15 × 15 लंबाई चौड़ाई का, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया। और अब जो बल लगा है ऊपर से, वो कितना होता है, एयर का जो बहुत ऊपर तक हमें पता है एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो दबाव लगाएंगे। तो जो वायुमंडलीय दबाव है जो हमारे सर के ऊपर लगने वाला है, वो है 22,250 न्यूटन। ये बहुत ज्यादा है, ये इतना ज्यादा है कि आपके सर के ऊपर मान लीजिए आप कोई लगभग 225 किलोग्राम का कोई भार रख दिया गया हो। अब 225 किलोग्राम का भार आपके ऊपर अगर रखा हुआ है, तो आपको तो बहुत पिचक जाना चाहिए आपका शरीर, तो आपका सर नीचे चला जाना चाहिए। लेकिन अब ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फिर होता क्या है ऐसा कि जो इतना भार है, 225 किलोग्राम का भार है जो हम अपने सर के ऊपर लेकर चल रहे हैं, किसके कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण। जो हम अपने सर के ऊपर ये भार ढो रहे हैं 225 किलोग्राम, ये हमारे शरीर को पिचका क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर की वायु है, वो भी विपरीत दिशा में इस तरीके से ऊपर की तरफ क्या लगा रही है, दबाव लगा रही है। तो वो जो ऊपर की तरफ लगने वाला दबाव है और जो ऊपर से लगने वाला दबाव है, वो क्या है, वो दोनों क्या है, बराबर। तो इसलिए ये क्या होता है, यहाँ पर नेट फोर्स क्या होता है, जो न्यूटन, नेट दबाव जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 0 हो जाता है। तो इसी कारण क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो इसी तरह इसी शेप में बना रहता है। बाकी वायुमंडलीय दाबों के बारे में आप अगले कक्षाओं में पढ़ेंगे कि अलग अलग ग्रह पे, अलग अलग आप जितने भी ग्रह देखोगे उनके ऊपर वायुमंडलीय दाब अलग अलग तरीके से होता है। वायुमंडलीय दाब का पानी के उबलने पे, चीजों के जमने पे और बाकी काफी सारी दिशाओं पे क्या होता है, अलग अलग तरीके से इसका इफेक्ट होता है। और ये बात ध्यान रखिए, आप जितनी गहराई में जाओगे, जितना नीचे जाओगे, वायुमंडलीय दाब उतना बढ़ेगा, जितना आप ऊपर जाओगे वायुमंडलीय दाब उतना कम होगा। जैसे कि आप अगर पहाड़ों के ऊपर जाओगे, तो पहाड़ों के ऊपर क्या होगा, पहाड़ों के ऊपर जो है वायुमंडलीय दाब कम होगा, क्योंकि जो ये कॉलम है वायु का, जो वायु का कॉलम था, हमने देखा था हमारे सर के ऊपर, इसकी हाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज, कम हो जाएगी, इसलिए वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। और उसी के कारण ऐसा भी होता है, ये भी आप सुनोगे आगे कि जब हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, तो पानी जो होता है वो कम टेम्परेचर पे, हमारे यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए पानी को उबालने के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, पानी को उबालने के लिए हमें उतना ही कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर से वायुमंडलीय दाब हटता जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक, जो आगे जाकर आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे।